अभी उनका सपना था राजीव गांधी का महिला बिल वाला, पूरा ये कर रहे हैं। राम मंदिर का कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट बनवा रही है, इसके कार्यकाल में वो तुम्हारे क्यों नहीं हुआ 60 साल में? उसके लिए हिंदू तरस गए। इंडिया जो गठबंधन बन के तैयार हुआ उस पे क्या करेंगे? इंडिया का मतलब मजबूरी है, मजबूरी गठबंधन है, वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ है, किसी का कोई मिलता नहीं है, वो किसी के साथ किसी का तालमेल नहीं है। ये पूरी कांग्रेस पार्टी बन जाती 36 के 36 दल, तब तो मैं कहता भाई कांग्रेस, जैसे बीजेपी में मर्च हो गई ना पार्टियां, याद है आपको कि बीजेपी के साथ कितने अलायंस है? नहीं है, सारे बीजेपी में मर्च है। वैसे कांग्रेस में होते तो बात अलग थी, इसमें नहीं हुआ। राहुल गांधी ने खुद बोला है कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, मुसलमान पार्टी है ये पंजाब छाप। मोदी जी अगर ईमानदार होते ना, मोदी जी तो 20,000 करोड़ रुपए वो किसके हैं वो बता दिए थे। आपको बता देते, ये राहुल गांधी करो। दिन पंजाब छाप वोट लेगा ना, उस दिन मोदी जी को हिसाब लिया जाएगा। इसलिए डरता है मोदी जी कि कांग्रेस ना आए, कि हमको मालूम है कि हम आएंगे तो राहुल गांधी हमको हिसाब लेगा। मैं दारू नहीं पी रखी है, ना कोई नशा कर रखा है। सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। वादा किसके सरकार ने नहीं किया? मुझे बेरोजगार व्यक्ति बता दो कौन सा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके पास 25,000 का फोन नहीं है? जब तक 15 लाख नहीं आएंगे मोदी जी को वोट देते रहेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता में उत्साह बढ़ता जा रहा है पीएम पद को लेके। पीएम पद का उम्मीदवार तमाम लोग हैं, लेकिन जनता किसको चाहती है, किसको पसंद करती है, 24 में कौन आने वाला है, जनता से जानेंगे। क्या लग रहा है पीएम पद का दावेदार कौन होगा? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? अच्छा काम करती है वो, इसलिए अभी तक जितने टाइम भी वो बैठी है, 70 साल बैठी है, अच्छा काम किया है। किसी चीज़ पर कोई ना टैक्स था ना कुछ, ना कोई चीज़ सरकारी थी। मोदी जी के आते सारी चीज़ें सरकारी भी हो गई। सरकारी हो गई कि प्राइवेट हो गई? प्राइवेट, हाँ। इसमें 40 रुपए का टिकट लगता था लाल किले में, आज 90 रुपए का टिकट है। महंगा हो गया। और महंगाई है क्या अंकल? महंगाई है क्या? जी बिल्कुल महंगाई तो है जी। अच्छे दिन तो आ ही गए होंगे। नहीं, हमारे लिए तो नहीं आए हैं, हो सकता है बाकी के लिए आए होंगे तो अच्छी बात है जी। आपके लिए महंगाई है, लेकिन राशन भी तो दे रहे हैं। राशन हमें तो नहीं मिल रहा। खैर मुझे बात का जवाब तो दे दो। 5 किलो राशन से घर चल जाएगा। 5 किलो राशन मोदी जी को दे दो, अगर वो महीने भर खा ले बैठ कर। भाई मेहनत भी तो करोगे, मेहनत भी करोगे या 5 किलो राशन के ऊपर जियोगे? ये बताओ ना, दे रहा है ना सरकार, कुछ दे रही है ना। देना नहीं चाहिए ना, बंद कर दो ना। यो भाई सब कुछ दे देगी तो तुम क्या करोगे? सरकार आप जाके राशन आप बताइए, कह रहे हैं सब कुछ दे देगी सरकार, तो जनता क्या करेगी? नहीं, टैक्स दे रहे हैं तो अगर फ्री दिया तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट, हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो इसमें तो बुराई नहीं है। टैक्स जो लग रहा है वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। स्लैब रिपीट नहीं किया है, लेकिन विकास भी तो कर रहा है भारत। विकास वो अलग मुद्दा है जी। विकास तो पहले भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप बताइए। मैं ना बता रहा, भाई बताओ। मैम जो बीजेपी कर रही है ना, वो कोई सी सरकार नहीं कर सकती। और तुम्हारा राजस्थान में देख लो, 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उठाया किसने? वो जिंदा जला दी। मुद्दा उठा गई? नहीं उठाना। हाथरस में भी जिंदा जलाया गया था, आपने बोला। किसमें? हाथरस में। मैम वहाँ की सरकार की गलत बात है, वो वहाँ पे इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी की सरकार है यूपी में भैया। मैम यूपी में इनकाउंटर हो तो लिया, और इससे ज्यादा क्या लोगे? इनकाउंटर करवा रहा है बाबा। अगर आज हो रहा है तो दूसरे दिन इनकाउंटर कर दे रहा है बाबा। तुरंत कह रहे हैं आतंकवादियों पे इनकाउंटर कर दो। अतीक जैसे बंदे को कर दिया। अतीक रिश्तेदार है, वो क्राइम वाला बंदा है। हमसे बात नहीं करो। सुनो पढ़ते रहो, इधर कैमरे पे सुनिए। अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा है, किसानों को रौदा है, उसके ऊपर, उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? भाई सब बुलडोजर चलेगा। बिहार में ने बोला है, बिहार में मौका दो, हम भी वहाँ भी बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे नीतीश के घर पे। मैम जो है ना, ऑटो में एक लड़की को छेड़ा गया था, आपको भी पता है क्यों हो गया इनकाउंटर? स्कूल की लड़की को छेड़ा गया, अगले दिन इनकाउंटर हो गया। इसे कहते हैं सरकार। इनकाउंटर के समर्थन में है आप? किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। मैम जो भी कहेगा बीजेपी बनेगी। जो ब्रिगेड टट्टू है ना, वे नहीं सोचेंगे बीजेपी बने। कौन टट्टू? जो मेहनत करने वाले हैं ना, वे सीधा कहेंगे बीजेपी आएगी। फ्री का टट्टू यहाँ पे था, कहाँ गया हुआ? फ्री का टट्टू है यहाँ पे। बीजेपी की
तरक्की बनेगी। आप बताइए भैया, आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी, वो तो फैक्ट है, बीजेपी की आएगी। कह रहा रोजगार नहीं दिया। राम मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतने लोगों को लेबर वहाँ दे दिया, आप कैसे कह सकते हैं नहीं दिया रोजगार? आप बताइए, मंदिर से खुश हैं? बिल्कुल। उससे तो मैम उसके लिए तो हम बहुत खुश हैं। मंदिर बना दिया बाबा ने। कांग्रेस ने 14 वकील खड़े करे थे, बना दिया ना। कांग्रेस राज में कहते थे मंदिर से वोट मांगने हैं। कांग्रेस राज में क्यों नहीं बना? हम तो कांग्रेस को वोट देते थे। मना है, 14 वकील सपोर्ट में खड़े थे, करते राम मंदिर ना बने। बीजेपी ने बना दिया ना, इसे कहते हैं सरकार। मैम कोर्ट की बात रही, बस पहले भी तो मोदी लेके आया। तब कहाँ गई थी जब 14 वकील खड़ी थी? तभी भी तो कोर्ट कुछ नहीं कर पाई थी। ये माना जाएगा बीजेपी ही बनवा रही है, कोर्ट का आदेश तो सब पे है। हाँ, बीजेपी बनवा रही है। कांग्रेस राज में क्यों नहीं आए ये बताओ आप? आदेश कैसे आ गया बीजेपी राज में? ये बात सही है। कह रहा है रोजगार नहीं है। मैम एक चीज बताओ, रोजगार आप मेहनत करोगे, रोजगार की कमी नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। क्या करते हैं? मैम पहले था रोजगार, कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे लोग। उस समय तो भ्रष्टाचार था, अब रोजगार के लिए रो रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार के लिए रो रहे थे हम लोग, तो सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हर चीज में। बैंक में जाओ वहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ भी जाओ सरकारी राशन लेने जाओ भ्रष्टाचार। अब जो है रोजगार के लिए रो रहे हैं, तो सही रो रहे हैं। रोजगार नहीं है, लेकिन 10 साल बाद भी नहीं होगा। और जो बेरोजगार है वो कभी रोजगार नहीं करेंगे, जो रोजगार करने वाले वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम खड़े हो रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। डिजिटल का जमाना है, तो पैसे नहीं है जेब में, तो आराम से बात कर रहे हैं। अगर 10,000 होता जेब में तो आपके पास रुक के बात करते, भाग लेते। बताया 10,000 निकाल लेगा पीटे। अब तो मोबाइल में है पैसा, निकालो मोबाइल में से, वो तो निकलेगा नहीं। मोबाइल चुरा लिया तो पैसा तो पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? इसलिए सबको बता रहा हूँ कि तरक्की मिली है, आगे तरक्की देखना है। तो भ्रष्टाचार को पहले, अगर कांग्रेस को यही सब करना था तो पॉलिसियां लाती ना। पहले तो कोई पॉलिसी नहीं लाई। अभी उनका सपना था राजीव गांधी का महिला बिल वाला, पूरा ये कर रहे हैं। राम मंदिर का कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट बनवा रही है, इसके कार्यकाल में। वो तुम्हारे क्यों नहीं हुआ 60 साल में? उसके लिए हिंदू तरस गए। हिंदुओं को कहते हो हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, क्या आप समझ रहे हैं? ऐसा है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता तो हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोला किसी की स्टेटमेंट। हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो राष्ट्र है ही। अगर बन भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना तो भी है। अगर मान लो थोड़े बहुत एक आधा राज्य में आ जाती है कांग्रेस, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन जिन राज्यों में, 2-3 राज्यों में तो अल्टा पल्टी चलता आ रहा है कब से। 5 साल इनकी, 5 साल उनकी, 5 साल इनकी, यही 2 पार्टियां हैं। तो इसलिए उसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी। लोग आपके हिसाब से ज्यादा बहुमत किसकी होगी? मैं बता रहा हूँ बीजेपी का है। बीजेपी का तो सबको अंदेशा है, ठीक है, कि बीजेपी आएगी सारे में से 3-4 राज्यों में। अगर मान लो कांग्रेस एक आ जाती तो कोई, मैं तो नहीं सरप्राइज हो जाऊंगा कि कांग्रेस बहुत बड़ा तीर मार गई। एक आधा राज्य में आ जाए तो आ जाए, एक आध राज्य में, हाँ 1 या 2। छत्तीसगढ़ में भी वही रहा है। राजस्थान में जो है वहाँ 5 साल इनकी, 5 साल उनकी करते आ रहे हैं। तो 5 साल इनकी होगी, 5 साल उनकी होती है। आप दिल्ली से क्या समर्थन देंगे? दिल्ली से यहाँ पे कांग्रेस के लिए, यार उसके बीजेपी के लिए। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अब की बार केजरीवाल की वो छवि तो रही नहीं जो थी। केजरीवाल ने अल्टी पल्टी और झूठ और फिर अब भ्रष्टाचार, ये सारी चीजों से एक के साथ एक फ्री। केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते हैं वो कहते थे, अब तो कहेंगे तो जो पूछ रहा है वही उसको दे देगा जवाब। समझ रहे हो? केजरीवाल तो अब मुहाने पे खड़े हैं, दरवाजे पे, कब ईडी सीबीआई उनको खींच के जेल में करे। तो मेरे को पता उनका कोई वजूद नहीं है। बाकी आगे जो है यही दोनों पार्टियां खड़ी होकर लड़ेंगी। रिप्लेस करके आए थे कांग्रेस को, उसी से हाथ मिला रखा कांग्रेस ने भी। तो केजरीवाल ने रिप्लेस तो दोनों राज्यों में कांग्रेस को ही किया है। तो कांग्रेस से इनकी अपने राज्यों में बनती नहीं, या केंद्र में जाके हाथ मिला खड़े हो। ये सारे मजबूरी के सौदे हैं। इंडिया जो गठबंधन बन के तैयार हुआ है उस पे क्या कहेंगे? इंडिया का गठबंधन मजबूरी है, मजबूरी गठबंधन है। वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ है, किसी का कोई मिलता नहीं है। वो किसी के साथ किसी का तालमेल नहीं है। और मैं बता दूं, अभी तो 2-1 पार्टियां अभी भी छड़ गई हैं। नीतीश कुमार का बयान आ गया ना कि मैं मरते दम तक बीजेपी के साथ हूँ। समझ रहे हो? ऐसे करके 1-2 बड़े गद्दावर नेता तो साइड हो लिए, तो सारे बदल जाएंगे। अभी चुनाव के टाइम में अभी तो लॉन्च ही नहीं किया इन्होंने, कोई चेहरा नहीं है। सभी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब कैसे बन जाएंगे भैया? जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो कहेगा मैं लूंगा, जिसकी कम आएंगी वो कहेगा मेरे कैबिनेट में चाहिए। ये बंटवारे कहाँ से होंगे? ये अभी बहुत तगड़ा झोल है और पब्लिक कंफ्यूज है। जब तक अगर कांग्रेस में मर्ज हो जाते, ये पूरी कांग्रेस पार्टी बन जाती 36 के 36 दल, तब तो मैं कहता भाई कांग्रेस
जैसे बीजेपी में मर्ज हो गई ना पार्टियां, याद है आपको कि बीजेपी के साथ कितने अलायंस है? नहीं है, सारे बीजेपी में मर्ज है। वैसे कांग्रेस में होते तो बात अलग थी, इसमें नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन में दम नहीं है, दम बिल्कुल ही नहीं है। और ये इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़ा झोल सामने आ जाएगा। अभी तक वो यही नहीं तय कर पा रहे कि यहाँ का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, समझ रहे हो? प्रधानमंत्री का चेहरा अभी क्लियर नहीं है, ना हो पाएगा। तो एक बात भाई हम भी वहीं के हैं, हो गया है राम मंदिर का, क्या हो गया? राम मंदिर बन भी गया है और 1 तारीख को मैं कुछ और बात कर रहा हूँ या कुछ और बात कर रहा है? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ भाई। प्रधानमंत्री का आप बता दो, आप तो रिपोर्टर हो, आप लोग ब्लॉगर हो, आप लोगों ने इतने लोगों से व्यू लेते हो। कभी आपने कभी कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का दावेदार को इनकी अलायंस कह रही है राहुल गांधी है? राहुल गांधी तो नहीं है ना। राहुल गांधी का शोर तो मच रहा है, राहुल गांधी है नहीं। जब तक ये मिल के नहीं करेंगे तब तक कौन हुआ? और दूसरी चीज, ये हमेशा हिंदुओं को इनकी अलायंस गाली देते आ रहे हैं, कहते हैं ये जी ये तो मलेरिया डेंगू एड्स सब कुछ कह दिया। और वो स्वामी जी कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि वो जो चौपाइयाँ लिखी है रामायण की वो सारी गलत हैं। उसके बाद वहाँ के वो गद्दावर नेता हैं जेडीयू के, वो कहते हैं जी ये तो ये हालात है इनके। एक बात बताओ, हाँ राहुल गांधी ने खुद बोला है कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है मुसलमान पार्टी है ये पंजा छाप मुसलमान। हाँ तो समझ रहे हो? 1 मिनट आपने पी रखी है, बाद में बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये अभी गठबंधन जो है वहाँ तक जाए तो सही। चुनाव अभी आया नहीं है, अभी 5 राज्यों में हो रहा है, वहाँ से ही बहुत सारी क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि विधायक खरीद लेते हैं भाजपा के लोग। वो क्यों नहीं कहेंगे? उनको वही सूट करता है। आपको सूट जो करेगा वही बोलोगे। जब चोर दिखा देते हैं, चोरों को चोर दिखा देते हैं। चाणक्य जी ने बोला था, मतलब सब चोर एक साथ हो जाए ना, देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है। ये समझो ना, खुद सारे चोर एक समान हो लिए ना, देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है। ईमानदार कौन है? मोदी ईमानदार है। अच्छा, सारे चोर एक साथ कैसे हो गए ये बताओ ना। ईमानदार है आपको नहीं तो ये भी ईमानदार नहीं है, जिसके लिए हंस रहे हो। जब हंस रहे हो वो भी ईमानदार नहीं है। हमने किसका कहा ईमानदार? नहीं ईमानदार बताओ, कोई नहीं नाम ही नहीं लिया किसी का। राजनीति में साम दन भेड़ सब चलता है। मोदी जी अगर ईमानदार होते ना, मोदी जी तो 20,000 करोड़ रुपए वो किसके हैं वो बता दिए थे। आपको बता देते। ये राहुल गांधी करे, सुनो मेरी बात, ये 20,000 सुनो, जिस दिन ये अडानी कर रहे हैं, अब अडानी कर रहे हैं। 1 मिनट चाचा जी बाद में बनेगा। अरे बनना होता ना तो 2011 में बनता है। 1 सेकंड मेरी बात बनता। मैं अपनी बात कह देता हूँ, जा रहा हूँ। पहले अंबानी था, बनेगा ना, रफाल था, फिर अडानी हो गया। अब अच्छा बात समझ रहा हूँ ना, दारू पी रखा, अच्छा बात है, दारू पी रखा। मेरी बात सुनो, आप हमसे उजोरी नहीं कोई कर सकता है। हमने 49 साल में मैडम, जिस दिन पंजा छाप जीतेगा ना, वही ना मोदी जी से हिसाब लिया जाएगा। कितना करोड़ रुपया घोटाला किया। कैमरे में देख के एक बार बोल दीजिए मोदी जी से क्या कहेंगे? जिस दिन पंजा छाप वोट लेगा ना, उस दिन मोदी जी को हिसाब लिया जाएगा। इसलिए डरता है मोदी जी कि कांग्रेस ना आए, कि हमको मालूम है कि हम आएंगे तो राहुल गांधी हमको हिसाब लेगा। बताइए, राहुल गांधी से कह रहे हैं हिसाब लेंगे मोदी। अरे इन अंकल से बहस थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने अभी अपना कह दिया। ठीक है, ऐसा है जो ये आपकी वीडियो खराब कर देगा। आपका कमाता हूँ मैडम। आप बताइए 24 में कौन आने वाला है? मोदी जी। क्यों? मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं टक्कर में। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो मोदी जी ही आएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो सारे काम अच्छे कर रहे हैं वो। अच्छा, चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा या बात विकास की होगी, काम की होगी? मैम बिल्कुल विकास की बात होगी। 2014 के बाद जो अपना इंडिया ग्रोथ करा है उससे पहले कभी किया ही नहीं, तो विकास की ही बात होगी। मोदी नहीं, बीजेपी की बात होगी। बीजेपी ही आएगी जी। बीजेपी ही क्यों आएगी? बीजेपी अच्छा काम करिए, अच्छा काम करेगा वही आएगा। 5 अच्छे काम गिनवा दो। पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोड वगैरह देख लीजिए, रोड देख लीजिए, पहले से रोड अच्छी बनी है, रेलवे में सुधार हुआ है, बैंकिंग में सुधार हुआ है। आए दिन रेलवे में हादसे हो रहे हैं। भैया जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आप रोड देख के भविष्य बनाओगे बच्चों का?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख के 2014 से पहले मैं जॉब करता था, उसके बाद 2014 के बाद मैंने बिजनेस किया, बिजनेस में मोदी जी ने सपोर्ट किया। आज के टाइम में ऐसे जो बंदे घूम रहे हैं ना, 8 बंदों को मैंने नहीं, आपको सपोर्ट किया मोदी जी ने, इस मारे आप मोदी जी के अवश्य ले रहे हैं। पर्सनली सपोर्ट नहीं किया, उनकी पॉलिसियों ने मेरे को मैं सपोर्ट ये किया। कहता हूँ इधर इतनी जनता खड़ी है, उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। आज जो डिफेंस मजदूरी करना अच्छी बात है, बुरी बात है। थी वो 4 साल की हो चुकी अच्छी है। बात है, ये मजदूरी करना अच्छी बात है। 18 साल की नौकरी 4 साल की हो गई, वो अच्छी बात है। अब तो ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टाइमिंग भी कम होगी। क्यों बढ़ी है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन हम तुम ही बढ़ा रहे हैं, ये तो आपको बढ़ी है, आपको नहीं मालूम क्यों बढ़ी? मुझे तो पता है, मैं उसी का उत्तर आपसे पूछ रहा हूँ ना। पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? अगर वो पॉपुलेशन के लिए कोई नियम बनाए। एक मिनट मैं सुनो, योगी ने मैं दारू नहीं पी रखी है, ना कोई नशा कर रखा है, सुनो मेरी बात। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है? पॉपुलेशन का अगर कोई एजेंडा नहीं बनाया जाएगा, आपको नहीं सुधार करेंगे, 2 बच्चे ही पैदा, आप 4 बच्चे पैदा कर रहे हो, 6 बच्चे पैदा कर रहे हो, कोई उसका कानून ही नहीं है तो बढ़ेगी। एक मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। आपके 2 बच्चे। 2 बच्चे, आप कितने बहन भाई थे पहले? मैं 3 बहन भाई हूँ। 3 बहन भाई। तो अच्छा, ये परिवार एक सेकंड मैम, मैं यही बात जानना चाहता हूँ। मैं भी 6 बहन भाई हूँ, ठीक है? तो हमने अपने माँ बाप से ये तो नहीं पूछा कि आपने हमारे को क्यों पैदा करा? आपसे नहीं पूछा कि अपने बच्चों को तो समझा सकते हो। क्या राजीव गांधी ने या सोनिया गांधी जी ने या इंदिरा गांधी जी ने कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन भैया, जब अलग अलग देश के बंदे इस जगह आके रह रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि दिल्ली के अंदर क्या है क्या नहीं था। मोदी से पहले क्या बाहर देश के नहीं आए थे क्या? कौन था इधर बताओ? क्यों नहीं आए थे? रोहिंग्या वगैरह पहले से नहीं आ रहे? 2014 से पहले एंट्री होती है। मोदी जी था। क्या करने आई थी? बिजनेस करने आई थी? अरे जो भी काम कर रहे थे इधर, ये लेबरगिरी का काम कर रहे थे सब लोग। बंगाल में किसकी सरकार है? ये किसकी सरकार? अपना देश छोड़ के आ रखे हैं। कोई कहता है मेरा यूपी सही है, वो दिल्ली में काम कर रहा है। वो कहता है मेरा हरियाणा सही है, वो यहाँ टोकरी धो रहा है। ठीक है, तो सब जगह क्या आता है? इस फुटपाथ के ऊपर रात को देख लो आप, इतने लोग होंगे बेचारे जिन्होंने एक टाइम का खाना खाया नहीं चाहते। भैया। जब रोजगार ही नहीं है तो काम क्या करेंगे? रोजगार नहीं है, ये 24 में मुद्दा होने वाला है क्या? रोजगार नहीं है। मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ और वही मेरी दिहाड़ी थी और आज भी वही दिहाड़ी है। आप ठीक है? बताइए, 24 में रोजगार मुद्दा होने वाला है क्या? मोदी आएंगे बस। आएंगे मोदी जी, हम ये तो ये लाएंगे कह रहा हूँ। मोदी। हाँ, आप भी तो ये राजनीति है। रोजगार दे रहे, इतनी अच्छी ना दे रहे, आप दे रहे। पॉपुलेशन पे तो आप जाओगे ही नहीं। पॉपुलेशन आप बताइए अंकल, 24 में कौन आने वाला है? 24 में तो मोदी आएंगे, और कौन आएगा? हाँ, क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? आपको नहीं मालूम क्यों आएंगे? नहीं, आप बताइए, कैमरे पे और भी जनता जान ले कि क्या खास बात? आपको नहीं पता क्यों आएंगे? नहीं, हमें नहीं। क्या किया मोदी ने, क्या नहीं किया, आपको नहीं पता? आप बताइए ना, आपको अच्छा लग रहा है? बस हमें तो अच्छा लग रहा है मोदी आए। मतलब अच्छा, मतलब क्या अच्छा लग बहुत रहा कुछ अच्छा है। जो चीज आज से 70 साल में नहीं हुई वो अब हुई है। है? अब ऐसा क्या हो गया? क्या 10 साल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बताओ ना। आप कह रहे हो बेरोजगार, बेरोजगार कौन है आज? बताओ जरा, बेरोजगार कौन है आज? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उसका बता वादा किसके सरकार ने नहीं किया? क्या? मुझे बेरोजगार व्यक्ति बता दो कौन सा है? ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके पास 25,000 का फोन नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी है। बताओ, एक व्यक्ति बता दो जिसको 25,000 का फोन नहीं है, शाम को दारू नहीं पीता, शाम को खाना नहीं खाता। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बेरोजगार है? मुझे तो नहीं लगता बेरोजगार। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। आए दिन जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने का बेरोजगारी से क्या संबंध है? मुझे बताओ ना, कितने आत्महत्या कर रहे हैं बताओ। अभी कहीं किसी को जाओ, कहीं किसी चौक पे जाओ ना लेबर के लिए, तो लेबर नहीं मिलती। लेबर नहीं मिलती अगर बेरोजगारी है, बताओ। लेबर नहीं मिलती है आज की डेट में। और आप 15 लाख आ गए क्या आपके? 15 लाख? अच्छा, आपको 15 लाख चाहिए? आपको 15 मोदी जी को ही वोट देंगे। जब तक 15 लाख नहीं आएंगे, मोदी जी को वोट देते रहेंगे जी। चीटिंग मत कीजिए। थोड़ा दूर हो। आपको कोई वोट नहीं देगा। चीटिंग मत कीजिए, चीटिंग।